गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कल की कथा में साक्षात प्रभु श्री नारायण महाराज मन और माता शतरूपा को वरदान दिए। महाराज मन को वरदान दिए, फिर माता शतरूपा से पूछे, उनकी तरफ दृष्टि किए कि माता आप भी कुछ मांग लीजिए। तो माता शतरूपा तो माता निकली, महाराज मनु की अर्धांगिनी वह कहाँ कम। वह सोची कि अलग से क्या मांगे, वह सोची कि हम अलग से क्या मांगे, जो महाराज मांगे वही हमारा हो जाए। तो कहीं अरे जो वरुनाथ चतुर नृप मागा और सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कहती हैं हे प्रभु, जो वरदान हमारे पति अर्थात महाराज मनु आपसे मांगे कि आप जैसा पुत्र चाहिए, वही वरदान हमको भी अच्छा लगा, हम भी वही चाह रहे हैं। और अलग से क्यों मांगे? यदि आप उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, जैसे भी आएंगे तो 9 माह तो हमारे ही तो कोख में रहेंगे। भाई किसी पुरुष के पेट में तो गर्भ रहता नहीं है, तो उस गर्भ धारण करने का कार्य तो हम ही करेंगे। उनके पुत्र रहेंगे कि उसके पहले हमारे पुत्र रहेंगे। अब ऐसा चतुरवाणी को सुन करके प्रभु जो है, अरे सुनि मृद गूढ़ रुचिर बर रचना और कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। ऐसा सुंदर रहस्यमयी वाणी को सुन करके प्रभु बहुत ही मीठी आवाज़ में, बिल्कुल रसगुल्ला की तरह से मीठी आवाज़ में बोले, अरे जो कछु रुचिर, अरे जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही और मैं सो दीन सब संशय नाही। कहे माता, जो कुछ आपके मन में प्राप्त करने की इच्छा है, आप चाहे कहीं या न कहीं, मैंने वह सब कुछ आपको दे दिया, इसमें कोई संशय अब नहीं है। फिर आगे क्या प्रभु कहते हैं? मातु विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे। हे माता, तुम्हारा विवेक अलौकिक ज्ञान यह कभी समाप्त नहीं होगा मेरे आशीर्वाद से, मेरे प्रभाव से। बांध चरण मनु कहु बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी। जब माता शतरूपा को वरदान दिए कि मेरे प्रभाव से, मेरे आशीर्वाद से, मेरे वरदान से कि आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, आपका विवेक कभी नष्ट नहीं होगा, तब तक जो है महाराज मनु फिर हाथ जोड़े और कहे प्रभु एक विनती और है। कहें कि बोलिए, हम तो कह ही रहे हैं जो मांगना हो सो मांग लीजिए। तो महाराज मनु कहें प्रभु, चाहे कोई मुझे मूर्ख कहे, चाहे कोई मुझे अज्ञानी कहे, चाहे कोई मुझे जो है लोलूप कहे, वासना वाला कहे, लेकिन जैसे अरे मनु बिनु फनिज में जलु बिनु मीना और मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। कहें कि जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जीवित रह सकता है, जल के बिना मछली नहीं जीवित रहेगी, अर्थात सर्प तभी तक जिंदा है जब तक उसका मणि उसके पास है, मछली तब तक जीवित है जब तक वह जल में है।
तो महाराज मनु कहे, प्रभु इसी प्रकार से हमारा जीवन भी आपके ही अधीन हो। जब तक आपका दर्शन है तब तक हमारा जीवन है, जैसे ही आपका दर्शन समाप्त तैसे हमारा जीवन समाप्त हो जाए। ऐसा कह करके महाराज मनु प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। अब प्रभु तो कह ही दिए थे, मैं बड़का वाला दानी हूँ, जो मांगना हो सो मांग लीजिए। आज के समय का इंसान होता कहता धीरे से, अरे भाई सबके सामने कहले रहली देवे के तो हिसाबे में मांगा, अब रहे दे। लेकिन प्रभु कहाँ कैसे ना ही करें, तुरंत जो है एवमस्तु करुणा निधि कहू, तुरंत प्रभु कहे एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर कहें अब हमारी बात को मान करके जा करके स्वर्ग में इंद्र की राजधानी में रहो, वहाँ नाना प्रकार का भोग विलास करो, और जब कुछ काल बीत जाएगा, कुछ समय बीतने के बाद तब जो है अयोध्यापुरी में वहाँ का राजा के रूप में आप पैदा होंगे, और तब मैं जो है आपके पुत्र के रूप में वहाँ प्रकट होऊंगा या जन्म लूँगा। अरे इच्छामय नर बेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं ही अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके हे महाराज आपके यहाँ आऊँगा, जन्म लूँगा, और अनशन सहित देह धरिताता, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। मैं अकेले नहीं आऊँगा, सारे देवताओं के अंश को लेकर के, ब्रह्मा के अंश को, विष्णु के अंश को, जो है शंकर के अंश को, सारे देवताओं के अंश को अपने में समाहित करके शरीर धारण करके आपके यहाँ अवतरित होऊंगा, और भक्तों को, सेवकों को सुख प्रदान करने वाला चरित्र करूँगा, कहानी करूँगा, क्रियाकलाप करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, और भव तरिहि ममता मद त्यागी। मैं वह करनी करूँगा, वह कृत्य करूँगा कि उस कृत्य का, उस कथा का गुणगान जो अभिमान रहित हो करके, मोह ममता का त्याग करके उस कथा का गान करेगा, श्रवण करेगा, वह भी जो है भवसागर तर जाएगा। आदि शक्ति जय जग उपजाया, और सो अवतरहि मोरी यह माया। और साथ ही जो आदि शक्ति है, जिससे इस सारे सृष्टि की रचना हुई, सारे संसार की रचना हुई है, सारे संसार की सृष्टि हुई है, वह मेरी माया के रूप में वह भी अवतरित होगी। और मैं आपके इस अभिलाषा को, इस इच्छा को पूरा करूँगा। और सत्य सत्यपन सत्य हमारा, 3 बार प्रभु कहे कि हमारा प्रण सत्य है, हमारा प्रण सत्य है, हमारा प्रतिज्ञा सत्य है, अवश्य आऊँगा, अवश्य आऊँगा, अवश्य आऊँगा। ऐसा कह करके फिर कहे 3 बार। फिर 3 बार कहने के बाद अंतर्धान भय भगवाना, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और इधर जब प्रभु अंतर ध्यान हुए तो प्रभु का वही स्वरूप, वही मूर्ति महाराज मनु शतरूपा अपने हृदय में धारण करके, हृदय में बसा करके, जैसे होता कि अखिया में बसाइल पलकिए ना खोलम, तो आँखों में बस के रास्ते से हृदय में बसा लिए, जो है जैसे वो मृतक जी आवन गिरा सुहाई, कानों में वह आवाज़ सुनाई पड़ी, वैसी आवाज़ की मुर्दा भी जीवित हो जाए, तो वह आवाज़ जब कानों से हृदय में गया तो महाराज मनु शतरूपा का शरीर जो बिल्कुल दुर्बल हो गया था, अस्थिमात्र का रह गया था, वह हष्ट पुष्ट हो गया। अरे हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मनहु अबहि भवन ते आए। ऐसा हो गए
ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे अभी अभी राजमहल से आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो महाराज मनु और महारानी शतरूपा प्रभु के उसी स्वरूप को जो अभी कुछ देर पहले सामने खड़े थे उसको अपने नेत्रों में तो पहले उतार लिए थे, हृदय में बसा लिए और जा करके अपने आश्रम पर कई काल तक कुछ समय निवास किए। और जब समय आ गया तो बिना किसी श्रम के, बिना किसी पीड़ा के अनायास से अपने शरीर का परित्याग किए। जबकि अरे जनमत मरण दुसह दुख होई और सोई स्वल्प नहीं बेधौ सोई। या तो यह वरदान शिवजी कागभूषुंडी को दिए थे कि जन्म लेते समय और मृत्यु होते समय जो अपार पीड़ा होती है वह जरा मात्र तुमको नहीं सहना पड़ेगा, नहीं पीड़ा होगी। ऐसे महाराज मनु और शतरूपा भी जब समय आ गया अपने शरीर का त्याग किए तो जरा अनायास त्याग किए, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी जर के, न बिना किसी वृद्धावस्था के। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, यह इतिहास पुनीतयति, अरे यह इतिहास पुनीतयति उमहि कहिय वृषकेत भरद्वाज सुनु अपर पुनि और राम जन्म कर। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि शिव जी प्रभु के जन्म के इस कारण को, पवित्र कारण का वर्णन किए याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी आप सुनिए। और भरद्वाज जी फिर कहते हैं, अब भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, हे भरद्वाज जी अब प्रभु के दूसरे जन्म का कारण सुनो। तो ऐसा जो है प्रभु, अभी हम कहे ना कि भक्त कहा कि प्रभु हम विकलांग हैं, ये बताइए क्या सीढ़ी से सिर्फ ऊपर जाने का कार्य होता है? क्या सीढ़ी से सिर्फ ऊपर जाया जा सकता है? प्रभु समझ गए, कहे नहीं नीचे भी आया जाता है। तो कहा आ जाइए, तो कहा आ जाइए मैं विकलांग हूँ। तो यही प्रेम है, प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। जब दुर्योधन के पास पांडव का संदेशा लेकर के भगवान कृष्ण कन्हैया आए, कहे कि हो सके तो उनको वाधा दो, यदि उसमें भी व्याधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। दुर्योधन तो माना नहीं। तो दुर्योधन सोचा कि वासुदेव आ रहे हैं शांति का दूत लेकर के, दूत बन करके शांति का प्रस्ताव लेकर के, तो उनका ऐसा हम जो है आदर सत्कार करें, ऐसी सेवा कर दें कि जिससे वह भले पांडव के दूत हैं, उनकी तरफ से आए हैं, हमारा हो जाए। तो दुर्योधन के भी महल से अधिक सुसज्जित सुंदर भव्य जो है दुशासन का महल था। धृतराष्ट्र कहे कि वासुदेव के ठहरने की व्यवस्था दुशासन के महल में की जाए। विदुर कहे महाराज आप गलत दिशा में जा रहे हैं, पांडव यहाँ महल में, वासुदेव यहाँ महल में ठहरने के लिए नहीं आ रहे हैं, शांति का संदेशा लेकर के आ रहे हैं। उनके बात को मानने पर वह प्रसन्न होंगे, महल में ठिकाने पर प्रसन्न नहीं होंगे। फिलहाल महाराज धृतराष्ट्र थे, वह कहे तो ऐसा ही हुआ। भोजन की बात आई, दुर्योधन कहा कि अब आप हमारे यहाँ अतिथि बन के आए हैं तो भोजन कीजिए। कहने मैं अतिथि बन करके नहीं आया हूँ। अतिथि वह होता है जो बिना तिथि के आवे, अचानक आ जाए, अतिथि। तिथि माने तारीख, दिन, समय इत्यादि जो भी होता है, और अ माने बिना उसके, जो बिना प्रोग्राम के आवे वही अतिथि होता है। कन्हैया कहे मैं अतिथि तो हूँ नहीं, मैं तो पांडवों का संदेशा लेकर के योजना के तहत आया हूँ, उसकी सूचना आपके यहाँ पहले पहुँच गई है। कहे फिर भी रिश्तेदार हैं तो हमारे यहाँ भोजन कीजिए। कन्हैया कहे देखिए भाई, भोजन 3 परिस्थितियों में होती है।
या तो भाव हो, या तो भोजन कराने वाले के पास वह भाव हो, या तो भोजन कराने वाला का ऐसा प्रभाव हो, और या तो भोजन करने वाले के पास अभाव हो। तो भाव वाली बात, जैसे जो भाव सबरी में था वह भाव हो, जो भाव विदुर की श्रीमती विदुरानी के पास था वह भाव हो, या एक भाव और। आज एकादशी का पवित्र व्रत है, इसको इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी का एकादशी। तो उस चर्चा में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। एकादशी के दिन आप सभी लोग सुने होंगे कि व्रत न रहे न सही, लेकिन एकादशी के दिन चावल छूना नहीं चाहिए, चावल भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी को जो चावल खाते हैं, भात खाते हैं, वह समझिए कि पाप करते हैं। एकादशी के दिन किसी भी भगवान को चावल का भोग नहीं लगता है। मात्र उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ भगवान को प्रतिदिन चावल का ही भोग लगता है। क्यों लगता है? एक कर्मा माई की कथा है। जगन्नाथपुरी में सुबह बड़ा भव्य मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक शहर है पुरी, और पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर, इसलिए उसका नाम पड़ा जगन्नाथपुरी। तो बड़ा भव्य मंदिर जो है, और प्राचीन काल की बात है। ये तो पूरे विश्व में एक ही धर्म था जिसका नाम है सनातन धर्म, जिसमें हम लोग हैं। बाकी सारे धर्म तो उसी से उत्पन्न हुए और उनकी कोई आयु नहीं है। सनातन धर्म लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, इसका कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से शुरुआत, कुछ पता नहीं है। आप जितने पीछे जाएंगे उसके पहले सनातन पाएंगे। जितने पीछे, जैसे आपको यहाँ से लगता है दूर देखने पर कि वहाँ आकाश पृथ्वी एक में मिला हुआ है, वहाँ जाते तो फिर ऐसे लगता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से जितने पीछे जाएंगे उसके पीछे सनातन है। और साथ में आप ईसाई धर्म को देख लीजिए। ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तब से लेकर के आज तक 2024 वर्ष कुल जमा पूंजी उनका जो है धर्म का शुरुआत 2024 तक। और इस्लाम धर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1600-1700 वर्ष पुराना। अपने यहाँ भारत में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जब पराजित होते हैं धोखे से, मोहम्मद गोरी से धोखे से, 17 बार उसको 26 बार उसको जो है अभय वरदान दे दिए, पराजित करके छोड़ दिए पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को। 27वें बार जब वह पराजित किया तो उनको छोड़ा नहीं, इनका वध कर दिया। बड़ा अत्याचार किया हो। यही धोखा है। इसी धोखा से सावधान होने की बात होती है। जिस इस्लाम का आगमन ही भारत में धोखा से हुआ, उस इस्लाम को हम कैसे सच्चा मान लें, कैसे उस पर विश्वास कर लें। जिसने आपको 26 बार छोड़ दिया हो, एक बार आपका पलड़ा भारी पड़ा तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी, जगन्नाथ मंदिर के बगल में रहती थी, और मंदिर में भगवान का भोग, जब मंदिर की सफाई हो जाए पूरा कायदे से, जो है पुजारी सब आ जाए, आरती इत्यादि हो, तो भगवान का भोग लगता था। अब बुढ़िया माई मंदिर में गई, देखी कि यहाँ
जेठ का महीना, 9 बज गया। अब बुढ़िया माई को लगा कि प्रभु इतने समय तक भूखे हुए हैं, नन्हा सा लल्ला जो है भूख से बेहाल होंगे। हाथ जोड़ के कही, प्रभु हमारे पास से 56 भोग तो है नहीं प्रभु, लेकिन आप इतने देर तक भूखा रहते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। कल से एकदम सुबह हमारे यहाँ आ जाया कीजिएगा, जो कुछ हमारे पास होगा जो है वह हम आपको जो है बना करके सुबह ही खिला दिया करेंगे। प्रभु यही भाव है, आडंबर नहीं था, भाव था। तो कन्हैया जो है सुबह सुबह माँ के पास पहुँच गए, और माँ के पास पहुँच गए तो माँ जो जुठिया कुठिया बर्तन था उसी में कड़ाक से चावल, क्योंकि चावल दाल बना खिचड़ी बनाना बड़ा आसान होता है, खट से चावल और दाल कम डाली फटाक से बना दी। कैसे था कि सत्तू तब लत्तू तब सनी हो तब खई हो तब जई हो, और खिचड़ी पकाई खाई चली मोरे भाई, खट से बना करके प्रभु को खिला दी। तो एक पुजारी इस चीज़ को देख लिए तो कहे भाई वह नहीं समझे कि भगवान को खिला रही है, कि भाई किसी के लिए भोजन बना रही हो तो कम से कम सर सफाई करके बर्तन वर्तन धो करके बनाओ, खुद स्नान कर लो तब बनाओ तब खिलाओ। अब बात बुढ़िया माई के समझ में आ गया। वह दूसरे दिन जो है सो कर के उठी, बर्तन वर्तन साफ करने लगी, तब तक भगवान आ गए। कहे माता अभी भोजन तैयार नहीं है। कहीं लल्ला बस थोड़ी देर रुक जाओ। बर्तन साफ की, स्वयं को स्नान की, उसके बाद भोजन बनाना शुरू कर दी। और इधर प्रभु को मंदिर में भी जाना है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब प्रभु कह रहे जल्दी कर माई, 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 जल्दी कर माई। यही कहते कहते हो गया कर्मा माई, यही कहते कहते हो गया कर्मा माई। तो उस दिन भगवान को बड़े जल्दी में भोजन करना पड़ा। भगवान उस पुजारी को जो है स्वप्न में आए, कहे का आडंबर कर दिए। एक तो हमें देर से हमें भोजन मिला, और दूसरे जल्दी जल्दी भोजन करना पड़ा, वहाँ से आकर के यहाँ भी भोजन प्रसाद ग्रहण करना था। तो पुजारी हाथ जोड़े कल कर्मा माई से जा कर के दूसरे दिन कि माई जैसे तुम भोजन कराती थी प्रभु को वैसे कराओ। तो वही कर्मा माई प्रभु को प्रतिदिन चावल का भोजन कराती थी, खिचड़ी का। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो है प्रतिदिन प्रभु को चावल का ही भोग लगता है। सिर्फ वहीं एकादशी के दिन भी प्रभु को चावल का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ भक्त का जो है भगवान का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। तो प्रभु प्रेम से रही मन मोहिन सुहाय, अमियस पियावत मान बिनय, और जो विष देत बुलाय, प्रेम सहित मरबो भलो। यानी बिना मान के कोई अमृत दे उसको जहर मान करके उसका परित्याग कर देना चाहिए। और कोई प्रेम पूर्वक अगर विष दे तो उसे अमृत मान करके पीने, परिणाम चाहे जो उसे अमृत मान करके पी लेना चाहिए। मीरा को उनके ससुर जी राणा ने विष दिया, मीरा ने कन्हैया के नाम पर विष को पान कर लिए, मीरा जीवित रही। ऐसे ही महाराणा प्रताप के बाबा का नाम राणा सांगा। राणा सांगा के एक बड़े भाई थे सूरज सिंह, बड़े प्रतापी थे। इतने प्रतापी थे बड़े कि अगर वह जीवित होते तो याबर बाबर यहाँ नहीं आ पाए होते। तो राणा सांगा तो 3 भाई थे, तीनों भाई में सबसे छोटे थे, और सूरज सिंह सबसे बड़े थे, बड़े ही प्रतापी थे। एक बार बहन को बहनोई उनके बहुत प्रताड़ित किए,
क्योंकि किसी युद्ध में इनसे पराजित हो गए थे। तो ये होता है कि साढ़ू से न जीते सड़वैने से बदला ले हैं। तो साले से नहीं जीते, साले की बहन घर पे उसको प्रताड़ित करने लगे। इनको किसी प्रकार से सूचना मिली गए, अपने बहनोई को जो है वहीं उल्टा लटका दिए कि अब कत्ल कर देंगे, वध कर देंगे। लेकिन बहन आ गई बीच में, कही भैया वध इनका करेंगे तो मांग हमारी उजड़ेगी, छोड़ दिए। फिर वह छल किया इनके साथ कि भैया गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसको छोड़ दिए। वहाँ छल के साथ इनको कुछ दिन अपने यहाँ रखा, यावा भगत किया। आते समय बहन के हाथ से लड्डू दिलवा दिया। यह बहन का लड्डू मान लिए और उसमें विष था। हालांकि इनके जो मंत्री थे वह कहे, रास्ते में जब इनको पानी पीना हुआ, कहे कोई लड्डू खा लिया जाए। तो इनके मंत्री कहे कि महाराज अभी आप कुछ दिन पहले उनके साथ ऐसा बर्ताव किए, लड्डू को खाने के पहले उसका निरीक्षण तो हो जाए, किसी कुत्ता बिल्ली को खिला करके दिखा दिया जाए। सूरज सिंह कहे कि लड्डू बहन दी है, अगर इसका हम परीक्षण करके खाएंगे तो भाई बहन का प्रेम कहाँ गया। अंत तो गत्तवा लड्डू को खाए, लड्डू में विष था। और वहाँ से आते आते जो है चित्तौड़ पहुँचते पहुँचते जय सीताराम हो गया। तो प्रेम का लोग मानते हैं। तो ये हम कह रहे थे कि तो कन्हैया कहे कि वह भाव तुम्हारे में है नहीं, कि तुम्हारे भाव में आकर के कि भक्त वाला भाव है नहीं, प्रेम वाला भाव तुम्हारे अंदर तो अहंकार है। और दूसरे नंबर पे आता है प्रभाव। तो ऐसा तुम्हारा प्रभाव भी नहीं है कि ऐसे होता है कि हमें भूख नहीं लगी है या कोई कार्य हमारा करने का मन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि बरसात हो रहा है, अब इसमें जाने का मन नहीं है। अब आपसे हम कह दें बाबू जी का जाता हमारे खेतवा की मड़िया देखिए होता, तो बरसात में किसका भीगने का मन करेगा। लेकिन एक संकोच की बाबू कह दे कैसे ना ही करें, यह प्रभाव होता है। तो कहें यह प्रभाव भी तुम्हारा हमारे ऊपर नहीं है। और तीसरे नंबर पर आता है अभाव, कि हम भूखे हों तो कोई भी भोजन करावे कर लेते हैं, तो अभाव हमारे पास है नहीं, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। तो यही भाव से भगवान बस में आ जाते हैं। तो कहे कि अब दूसरी कथा सुनिए। अब दूसरी कथा जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और इधर अरे सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, और जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित कय कय देशु, और सत्य के तुझे बसई नरेशु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि, हे भरद्वाज जी, अब दूसरी कथा पुरानी कहानी सुनिए जो माता पार्वती को भोले बाबा सुनाए थे। वह दूसरी कहानी क्या है? वह दूसरी कहानी क्या है बताने लगे। विश्व विदित कय कय देशु, और सत्य के तुझे बसई नरेशु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शिव जी माता पार्वती से कहे कि संसार में विख्यात एक कय कय राज्य है, कय कय देश है, और जहाँ के सुप्रसिद्ध राजा सत्यकेतु थे, बड़े ही धर्मवान, धैर्यवान, नीतिवान, तेजवान, शीलवान, प्रतापवान और बलवान, ऐसे राजा थे सत्यकेतु। सत्य माने होता है सत्य, और केतु माने होता है ध्वजा पताका। तो उनके धर्म का और सत्य का पताका हमेशा फहराता था सत्यकेतु के। और उनके जोड़ा दो पुत्र थे। अरे तेहि के भय जुगल सुत वीरा, और सब गुण धाम महारन धीरा। उनके दो
पुत्र हुए। और कैसे? सब गुण धाम महारणधीरा। वह दोनों पुत्र सारे गुणों के भंडार थे और बहुत बड़े रणवान थे, रणबांकुरे थे। उसमें से बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था और छोटे का नाम अरिमर्दन था। अरिमर्दन मतलब जो शत्रु का मर्दन करने वाला हो, शत्रु का नाश करने वाला हो, और प्रताप भानु जिसका प्रताप सूर्य की तरह से जो है प्रकाशमान हो। तो बड़े वाले पुत्र को सत्यकेतु राजा बना दिए, छोटे वाले को सेनापति बना दिए, और उनका एक जो है धर्म रुचि नाम का जो है मंत्री था, जो बहुत ही धर्मवान था, राजा को अच्छी अच्छी नीतिगत निर्णय लेने के लिए कहता था। अब जब प्रताप भानु राजा बने, उसके बाद महाराज सत्यकेतु चले गए वन में भगवत भजन करने के लिए, क्योंकि अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो हरि का नाम ही अमृत है, और यदि हम इस अमृत नाम का पान न करें, इसका जप न करें, किसी और के सहारे में बाझे, तो समझिए कि हम विषपान कर रहे हैं। इसीलिए महाराज सत्यकेतु बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य समर्पित करके, राज्य सौंप करके स्वयं चले गए जंगल में तप करने के लिए। जैसे महाराज मनु जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राजा बना करके निकल दिए थे। अरे बरबस राज सुतहि कहु दीना, और नारी गम नारी समेत गमन बन कीना। जैसे हुआ गए तो ऐसे यह भी चले गए। और जब प्रताप भानु को राजा बनाए, जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर ये दोहाई ये देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा बने तो सेना को ले करके विजय पर निकल गए। जो छोटे छोटे राज्य थे सबको जीते, और जीत करके सबका राज्य सबको वापस किए। कहे कि हमारी अधीनता भर स्वीकार कर लो, हमें यहाँ राज्य नहीं करना है। शासन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो उन दिनों डायरेक्ट शासन करना जो है दूर दराज के क्षेत्रों में संभव नहीं था, इसलिए इनडायरेक्ट होता था कि बड़ा राजा छोटे राजा के ऊपर आक्रमण करके उसको पराजित करता था, चाहे युद्ध से चाहे प्रभाव से। अगर वैसे मान गया तो अच्छी बात नहीं, युद्ध होता था। पराजित करने के बाद कहता था कि तुम ही राजा रहोगे, लेकिन जो राजस्व की वसूली करोगे उसमें से कुछ हिस्सा हमारे यहाँ भेज देना, और साल 6 महीने में एक बार दरबार में हमारे हाजिरी स्वयं देना। यह होता है इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष होता है कि तुम्हें वसूली नहीं करनी है, वसूली हमारे लोग करेंगे, कुछ हिस्सा तुमको मिल जाएगा खेवा खर्चा के लिए। तो चारों तरफ जो है सेना को ले जा करके विजय पताका फहराए, फिर धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, मर्यादा पूर्वक राज्य किए। वेदों में जो वर्णित है उसके अनुसार राज्य किए, जरा सा भी कहीं
लेस मात्र उसमें कमी नहीं। और नृपहित कारक सचिव सयाना, और नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सचिव धर्म रुचि था, जो शुक्र के समान, बृहस्पति के समान नीतिगत निर्णय करने वाला, बताने वाला था जो है। और वह सचिव था, और मंत्री के रूप में, सेनापति के रूप में भाई स्वयं बलवान था। अब ऐसा सब कुछ होने के बाद चतुरंगड़ी सेना को लेकर के महाराज निकल पड़े। जो राजा स्वयं से मान गए वो स्वयं से मान गए, जो स्वयं से नहीं माने उनको युद्ध में पराजित किए। और सारे राजाओं को चाहे कोई इच्छा से माना तो नहीं माना तो युद्ध करके पराजित किए। सप्तदीप भुजय बल बस कीने, और लय लय दंड छाड़ी नृपदी ने। सातों भुवन को अपने बस में कर लिए, सातों भुवन के राजाओं को अपने बस में कर लिए, और सबको अपने अधीन करके उनके भूमि खंड को उन्हीं को सौंप दिए कि तुम राजा रहोगे, हम महाराज रहेंगे, यानी हमारे अधीन रहोगे। सकल यमनि मंडल तहि काला, और एक प्रताप भानु महिपाला। सारे संपूर्ण पृथ्वी का एक गोला सा बन गया जो है। सारे मंडल के अकेले राजा यही रहे, सब छोटे छोटे राजा अधीनता स्वीकार कर लिए। एक प्रताप भानु महिपाला, महाराजा तो कई थे लेकिन महाराज अकेले प्रताप भानु थे। सबको अपने अधीन कर लिए। और जब प्रताप भानु जैसा पराक्रमी राजा सिंहासन पर बैठा तो वीर भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी वीरों के भोगने के लिए है। जैसे एक स्त्री चाहती है कि हमारा पति स्वस्थ हो, बलवान हो, पराक्रमी हो, तेजवान हो, धनवान हो, निडर हो, डरपोक न हो, ऐसे हमारी धरती माता भी चाहती है कि जो राज्य के सिंहासन पर बैठे वह पराक्रमी हो, निडर हो, साहसी हो, शत्रु आक्रमण करने न पाए उसके पहले शत्रु के सीने पर चढ़ बैठे, ऐसा हमारी धरती माता चाहती हैं। तो जब ऐसे राजा को पृथ्वी पाई, धरती माता पाई, तो हर प्रकार से धरती हरी भरी हो गई। राज का जो है कोष खजाना सब भर गया। अब महाराज वेदों में, शास्त्रों में राज्य करने के लिए जो विधान था उसके अनुसार प्रताप भानु राज्य करने लगे। जो यज्ञ कहा गया कि राजा को यज्ञ करना चाहिए, यह यज्ञ वह यज्ञ, वह 100 यज्ञ किए महाराज। पूरे राज्य में सड़क, बगीचा, कुआं, तालाब, पोखरा नाना प्रकार के खुदवा दिए जो है। और ब्राह्मणों के भवन सुंदर सुंदर बनवाए। सब तीर्थों के जैसा यहाँ भी रचना करवा दिए, सारे तीर्थों का उद्धार करवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद पुराण में राजा को जो एक यज्ञ करने की बात की, वाला यज्ञ एकठू कर लें, वाला एकठू कर लें, वाला एकठू कर लें, वह एक एक जो था उसको महाराज प्रताप भानु हजारों हजारों यज्ञ वह किए जो है। उनके हृदय में अब कोई विशेष इच्छा नहीं रह गई थी, क्योंकि परम विवेकवान थे। इच्छा तो उसी के हृदय में रहती है जिसके हृदय में भगवान नहीं रहते हैं। जो भी कार्य करते थे भगवान को अर्पित करके करते थे। लेकिन एक बार रामचरितमानस में जब एक बार आया है, समझिए कि कहानी जो है बिल्कुल पूरब से पश्चिम को मुड़ रही है।
ऐसा होता है एक बार। अरे चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, और मृगया कर सब सहित समाजा। एक बार महाराज घोड़े पर सवार होकर के, अच्छे घोड़े पर सवार होकर के अपने सारे समाज के साथ, जो सेना की टुकड़ी भी ले लिए थे, कुछ सेनापति को ले लिए थे, हिरण का शिकार करने के लिए निकल दिए। सुदूर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के पास गए और पवित्र मृग को खोज खोज करके मार रहे थे, सुंदर सुंदर मृग को। लेकिन होनहार को करतार, जो लिखा रहता है होनी हो करके रहता है। मृग का शिकार करते करते महाराज एक सूअर देख लिए, वाराह माने सूअरा देख लिए। अब सूअरा ऐसा था कि उसके बड़े बड़े दांत थे, जैसे कि जो जबरदस्ती जबड़े में अपने समेटता था, ऐसे दांत ऐसे लग रहे थे। काला काला सूअरा था, सफ़ेद सफ़ेद दांत, कि जैसे अपने मुंह में राहु केतु चंद्रमा को घुसेड़े हुए हो, और मुख के अंदर घोंटा नहीं जा रहा है, और मारे क्रोध के बाहर निगल रहे, ऐसे उसके दांत दिखाई पड़ रहे थे। अब वह घर 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 आवाज़ करने लगा सूरा। अब महाराज देखे तो उसके ऊपर बाण चलाए। अब वह भागने लगा, महाराज उसके पीछे लग गए। महाराज प्रताप भानु उसके पीछे लग गए। कभी दूरी ज़्यादा कभी दूरी कम जो है बाण छोड़ते थे, तो बाण जब जैसे बाण छोड़े तैसे वह जमीन में विलीन हो जाए जो है। लेकिन यह क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कभी पीछे जो है पीछे नहीं मुड़ते हैं, आगे ही बढ़ते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अब सेना पीछे रह गई, लेकिन महाराज तो आगे ही बढ़ते गए। घने विंध्याचल पर्वत के जंगलों में चले गए। जब कुछ दूर गए तो वह सूरा एकाएक गायब हो गया। अब सुबह के गए महाराज, शाम हो गया। वहाँ जंगल में से कोई रास्ता, जैसे जैसे शाम होने लगा रास्ता भूलने लगे। बड़े ज़ोर से प्यास लगी थी इनको, तो देखे कि एक कुटी है, वहाँ जाएंगे तो जरूर, जब कुटी है तो कोई रहते होंगे, जब कोई रहते होंगे तो जल जरूर होगा, वहाँ जाएंगे तो जल का प्रबंध होगा। महाराज गए तो देखे कि कुटी है, कुटी के बगल में सरोवर है। जल ग्रहण किए, घोड़े को पेड़ में बांध दिए। इतने में वह छलिया मुनि आ गया। छलिया मुनि कौन था? वह एक राजा था। जब प्रताप भानु जो है विजय के लिए निकले थे तो अभी क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय होने के कारण उसके अंदर भी मान सम्मान स्वाभिमान अहंकार था। वह इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया और इनसे जीत सकता नहीं था। तो वह यह मान करके चला कि आज प्रताप भानु का समय है, आज इनसे बाझना उचित नहीं है, कभी हमारा समय आएगा तो बदला ले लेंगे। एक बात जान लीजिए, यदि कभी कोई आपको परेशान करे अनावश्यक, आपके साथ शत्रु वाला व्यवहार करे, तो बहुत हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का समय जो है जैसा आज है वैसा हमेशा नहीं रहने वाला है। आप लोग ही अपने इसी उम्र में देख लिए होंगे, इसी उम्र में आज आपकी उम्र लगभग 65-70 के नक्चाए होगी, और 15 वर्ष से तो याद आता होगा। तो जब 15 वर्ष के रहे तो इसी गांव में जिस व्यक्ति की जो स्थिति थी आज वही स्थिति रही, उसमें परिवर्तन हुआ है। गरीब अमीर हो गया, अमीर गरीब हो गया, तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो वैसे वह जो है, जो मुनि था वह राजा था, कपटी मुनि था, वह हतोत्साहित नहीं हुआ। वह बैर भाव को मन में लेकर के जंगल में चला गया।
छलिया मुनि बन गया कि आज प्रताप भानु का समय है तो समय तो हमेशा नहीं रहेगा, कभी न कभी बदलेगा, हमारा भी समय आएगा तब बदला लेंगे।